Hello students. So today we are going to talk about logic gates. Logic gates आपके बुलियन अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेसिकली हमारा बुलियन अलजेब्रा पढ़ने का जो पर्पस होता है वो ये है कि हम सर्किट को छोटा कर सके। मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है तो हमने बड़े बड़े सिस्टम बनाए थे। पहले हमारा सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, फिर उस सुपर कंप्यूटर से हमने पीसी बनाया, पर्सनल कंप्यूटर बनाया या आपका ऑफिस कंप्यूटर बनाया, फिर उसके बाद हमने लैपटॉप्स बनवाए, फिर हमने स्मार्टफोन बनाया और अब स्मार्ट वॉच तक आ चुके हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा पढ़ने का या फिर इस सिस्टम को या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का पर्पस ये है कि हम जितने सिस्टम को या जितनी छोटी जगह में बहुत सारा वर्किंग एक साथ कर सकें। अब इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये कि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, मतलब पोर्टेबल है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपका सिस्टम छोटा है तो कम डिवाइसेस यूज होते हैं, इकोनॉमिकली एंड आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटली भी अच्छा है कि जितने कम हम सिस्टम्स को यूज करें। आखिरकार हमारी टेक्नोलॉजी तो इतनी डेवलप हो रही है कि हमें हर जगह सिस्टम चाहिए ही चाहिए। हम बिना लैपटॉप सर्वाइव नहीं कर सकते, हम बिना स्मार्टफोन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो क्यों ना उस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाया जाए, क्यों ना उस टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाया जाए जिसमें छोटे से छोटे आपका जो पार्ट है या फंक्शन है उससे आपको ज्यादा आउटपुट मिले। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिससे आप अरिथमेटिकल, जो हमने बाइनरी अरिथमेटिकल पढ़ा था, उन चीजों को हम फंक्शन कर सकते हैं, उन चीजों को जगह लगा सकते हैं। देखिए कुछ चीजें जो है यहाँ पर दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर प्रीवियस वीडियोस, यू कैन वॉच देम। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आगे आने वाले वीडियोस में कनेक्टेड रहेगा, तो ये वीडियो काइंडली थोड़ा अच्छे से देखें। पहली बात तो ये कि लॉजिक गेट आपके तीन बेसिक कैटेगरी में डिवाइडेड हो रखे हैं। तीन बेसिक कैटेगरी मतलब किस तरह का वर्किंग वो करते हैं या किस तरह के वर्किंग में वो जाने जाते हैं, उसके बेसिस पे तीन बेसिक कैटेगरी पे हमने डिवाइड किया है लॉजिक गेट्स को। पहले होते हैं बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स यानी जहां से आपका लॉजिक गेट का पूरा जो सिस्टम है या पूरा जो आप कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होना शुरू हुआ। तो पहले सबसे प्रिमिटिव जो आपके गेट्स हुए उनको हम बेसिक गेट्स में गिनते हैं। सेकेंड है हमारे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इनको क्यों कहा जाता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और लास्ट हमारा जो है एक्सक्लूसिव गेट्स या फिर अदर गेट्स, जो भी आप समझ लो। जिन बच्चों का 11 12 के सिलेबस में ये पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए बेसिक गेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिवर्सल गेट, एक्सक्लूसिव गेट है, उनका कॉन्सेप्ट उनको जानना समझना जरूरी है। एंड दोज हु आर स्टार्टिंग फॉर द हायर एजुकेशन दे कैन गेट इन डेप्थ कि कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें लॉजिक गेट्स का यूज हम करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारा जो लॉजिक गेट है, बाइनरी मैथमेटिकल का जो वो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो लॉजिक है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल सर्किट्स है। मतलब लॉजिकल सर्किट्स यानी कि एडिशन मुझे करना है तो एडिशन के लिए एक गेट बना दिया गया है, यानी कि एक सर्किट बना दिया गया है कि मुझे जहां पर भी जिस भी सिस्टम में मुझे ऐड करना हो वहां पर मैं उसको वो डाल दूं। Now, it is not only used for addition, it is also used in other kind of circuits, जो कि मैं आपको समझाते समझाते समझाऊंगी। जो आपको यहाँ पर सर्किट्स एक एक करके जो हम गेट पढ़ेंगे उनके यूजेस पढ़ेंगे, उनके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। काइंडली कीप एन ओपन माइंड। नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि बुलियन अलजेब्रा में हम जो है बेसिक चीजें मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जीरो को हम फॉल्स मानते हैं और वन को हम ट्रू मानते हैं। बाइनरी क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारे पास दो ही डिजिट है, जीरो और वन। तो ये दोनों डिजिट को हमने ना एक एक चीज अलॉट कर दिया है। क्या अलॉट कर दिया है? जीरो को हमने फॉल्स अलॉट कर दिया है, वन को हमने ट्रू अलॉट कर दिया। और हमारे पास इनके एक्सप्रेशन बनाने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स हम यूज करते हैं। ABC हो गया, XYZ हो गया या ABCD, जो भी वेरिएबल्स हमारे पास रहते हैं। यूजुअली कॉमनली जो आप बुक्स में देखेंगे या आप अदर टीचर्स के वीडियोस में या अदर क्लासेस में जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दे विल ईदर यू XYZ एंड ABC। थ्री वेरिएबल कॉमनली यूज होता है। फोर वेरिएबल तक हम जाते हैं बट मैक्सिमम फोर ही जाते हैं, उसके आगे फिर आपको और हायर एजुकेशन में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस हैं
एंड और नॉट, यही आपके बेसिक गेट्स हैं। जो तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई, सबसे पहली कैटेगरी जो थी हमारी बेसिक गेट्स की, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, एंड और नॉट। ये तीन गेट्स ऐसे हैं जिनका यूज करके आप किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी भी तरह के लॉजिक को आप डिफाइन कर सकते हो, उनका सर्किट बना सकते हो। जितने भी यूज करने के लिए लगे आपको, बट आप बना सकते हो। anything that you want to make, any circuit that you want to design, any logical circuit that you want to design, you can use it, क्योंकि ये प्रिमिटिव है, इनको हर जगह यूज किया जा चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो है बुलियन ऑपरेशन या ऑपरेटर कौन सा यूज होता है, तो ये रिस्पेक्टिवली उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले एंड लिखा गया था लॉजिक ऑपरेशन में, तो एंड के लिए हम एक डॉट यूज करते हैं, और के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, और नॉट के लिए हम एक बार उस डिजिट पर या फिर एक डैश यूज करते हैं। तो a प्लस बी आपका और हो जाएगा, a डॉट बी आपका एंड ऑपरेशन होगा, a बार या फिर a नॉट जो है, ठीक है, या a डैश जो है वो आपका नॉट हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली वर्किंग में क्या होता है वो हम अभी इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बेसिक लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। तो पहला बेसिक लॉजिक गेट आपका एंड है। तो एंड के लिए समझिए, यहाँ पर मैंने आपको फुल डिस्प्ले में दिखाया है, इस विजुअल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। अगर सबसे पहले तो ये चीज कि मिनिमम इनपुट एंड के लिए दो चाहिए, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आप कितना भी डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम इनपुट, एक इनपुट के साथ ये वर्क नहीं करता है, इसको दो इनपुट चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम दो इनपुट है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल बनाया है वो आपका दो वेरिएबल का है, कि मिनिमम वाला आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप थ्री वेरिएबल के साथ, फोर वेरिएबल के साथ अकॉर्डिंगली अगर आपका उतना समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो, आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो, आप गेट बना सकते हो, आप लॉजिक सर्किट बना सकते हो। तो ट्रुथ टेबल पे जरा ध्यान दें। ट्रुथ टेबल जो है, अगर सिंबल समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, आई कैन शेयर यू द एक्चुअल सिंबल। इसमें यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस है, यहाँ पर एक्चुअली एंड में कर्व होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। इस तरह जो है, ये पूरा का पूरा जो है ये कर्व होना चाहिए, ठीक है। जब आप ड्रॉ करेंगे नोटबुक पे, तो इसको आप पूरा कर्व करेंगे एट द एंड, और ध्यान रहे कि इसको यहाँ से पैरेलल जरूर करना है। अगर आप यहीं से, कुछ बच्चे होते हैं जो डी बना देते हैं, यानी यहाँ से पैरेलल इस लाइन को खींचा और फिर उन्होंने यहाँ से डी बना दिया, वो डी शेप का नहीं होता है एंड गेट का सिंबल आपका। एंड गेट के सिंबल के लिए आपको दो ऐसी पैरेलल लाइंस, बहुत लंबी नहीं, अगर आप छोटा भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप छोटा भी बनाए तो यहाँ तक आप एटलीस्ट जो है लाइन को पैरेलल रखिए, और उसके बाद इस तरीके का सर्कुलर कर्व आप एंड कर दीजिए, दैट इज द सिंबल, ठीक है। दो इनपुट इसको चाहिए, और आउटपुट आपका a डॉट बी के फॉर्म में, x डॉट वाई के फॉर्म में, a डॉट बी डॉट सी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। डॉट हम यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए, जो पहले बता दिया गया। अब इसमें पहला चीज क्या नोट करने वाला है, अगर मेरा इनपुट 0 0 है, यानी कि मेरे दोनों इनपुट फॉल्स हैं, तो आउटपुट मेरा फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर मेरा एक इनपुट ए मैंने फॉल्स रखा है, बी मैंने ट्रू कर दिया है, तो भी मेरा इनपुट जो है वो फॉल्स आएगा। अगर मैंने ए ट्रू कर दिया और बी को फॉल्स रखा, तो भी मेरा आउटपुट जो है फॉल्स आएगा। जब तक मेरे दोनों इनपुट ट्रू नहीं हो जाते, आपका आउटपुट जो है वो ट्रू नहीं आएगा। अगर मेरे दोनों इनपुट ट्रू हैं, तभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। अब ये क्यों ऐसे वर्क करता है, इसके दो रीजन है। सबसे पहले मैथमेटिकली समझिए कि आपका जो एंड ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है। ये जो एंड गेट है ये मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है। डॉट हम यूजुअली एंड मल्टीप्लिकेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। आपको नॉर्मल एलजेब्रा भी याद होगा। नॉर्मल एलजेब्रा में जब आप वहां पर वेरिएबल्स लिखते हैं, तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाकर आप उसको डायरेक्टली एक्स वाई प्लस जेड करके लिख सकते हैं। तो सेम वहां पर आप डॉट लगा के भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपका ये डॉट जो है एंड गेट का, ये मल्टीप्लिकेशन डिपिक्ट कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब तक आप जीरो पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आंसर तो जीरो आएगा। 1 × 1 करोगे तभी 1 आएगा।
दूसरा इसका लॉजिक क्या होता है, ये जो आपको सर्किट दिख रहा है यहाँ, सर्किट डायग्राम यूजिंग द सीरीज लॉजिक। सीरीज लॉजिक मतलब आप यहाँ पर दो स्विच लगा रहे हैं सीरीज में। आप दो लगाइए, पांच लगाइए, छह लगाइए, डजंट मैटर्स, आप सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, इतना याद रखिए। तो सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देखा है कि आपका किसी भी सीरीज कनेक्शन में जब तक सारे स्विच ऑन नहीं होते हैं तब तक आपका करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है। मान लीजिए मैंने वन को ऑन कर दिया, ठीक है, लेकिन यहां से टू तो है, S2 तो ओपन है, तो यहां से मेरा सर्किट तो ओपन है। जब सर्किट ओपन है तो मैं यहां से वोल्टेज दे भी दूं तो ये S2 के आगे नहीं जाएगा। S2 के आगे नहीं गया तो ये बल्ब लाइट नहीं होगा। बल्ब लाइट नहीं हुआ तो पर्पस कैसे फुलफिल हुआ? तो मेन पर्पस यहाँ पर हमारा क्या है कि हम यहाँ पर जब तक सारे स्विच ऑन नहीं कर देते हैं तब तक मेरे पास आउटपुट में करंट नहीं आएगा या आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आपका ये जो एंड का लॉजिक है, जब तक मेरे पास दोनों वन नहीं आ जाते हैं तब तक मेरा आउटपुट जो है ये वन नहीं आएगा, वो जीरो ही रहेगा। आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना लिए, आप चार वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बना के देख लो, अनलेस एंड अनटिल सीरीज कनेक्शन है ना, आप चार स्विच बना रहे हो एक साथ, सीरीज कनेक्शन में बना लो, आपने तीनों ऑन कर दिए, सिर्फ एक को ऑफ रखा, तो भी आपका लाइट बल्ब नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये सीरीज कनेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसको याद रखिए, सर्किट डायग्राम बनाने में आपको याद होगा जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। काइंडली रिमेंबर दिस लॉजिक, एंड गेट इज यूज्ड एज series connection of switches, and if we switch on all the switches, only then the electricity flows to the other side of the circuit. If we switch on any either one or any one of the switch or any all the switch and switch off one switch, then the current will not flow there. तो करंट उस तरफ नहीं जाएगा अगर मेरा एक भी स्विच ऑफ है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। दिस इज फॉर योर फर्दर एजुकेशन, फर्दर नॉलेज ऑल्सो। तो मैं इसको मिटा देती हूँ और मेरे ख्याल से एंड गेट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यही चीज यहाँ पर लिखी गई है जो मैंने आपको बताई कि दो इनपुट यहाँ लॉजिक गेट में आपको लगेंगे, ठीक है। एंड उसमें मोस्टली जो मोस्ट नोन होते हैं, आप दो से ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा इनपुट आप डाल सकते हैं, टू इनपुट, थ्री इनपुट मोस्टली यूज होता है बहुत ज्यादा। तो आउटपुट आपका ट्रू कब आएगा? जब आपका इनपुट, बोथ इनपुट ए और बी जो है वो वन है, तभी आपको आउटपुट ट्रू आएगा या वन आएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह के एक्सप्रेशन से दिखाते हैं, Q इज इक्वल टू ए इंटू बी, दैट इज ए डॉट बी और ए एस्ट्रिक बी, और Q इज इक्वल टू ए बी। सिंपली हम उसमें से कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ इसको ए बी अगर लिख दिया तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है जो हम जनरल आपका जो एल्जेब्रा होता है उसमें भी करते हैं। तो ये चीज आपका कॉमन है यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरे गेट की तरफ, दैट इज योर और गेट। और गेट का देखिए, अगर किसी को सिंबल नहीं समझ में आ रहा है मैं बता दूं, ये आपका बुलेट हेड है, ठीक है। आपने बुलेट देखी होगी, ठीक है, जो आपका गन में लगता है, उस बुलेट का जो हेड के ऊपर वाला जो शेप होता है, कोनिकल जैसा जो शेप होता है, वो शेप का आपका गेट बनता है यहाँ पर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, जो पैरेलल लाइन आप बना रहे हैं ये पैरेलल लाइन नहीं होती, ये कर्व्ड लाइन होती है, ये कर्व्ड होनी चाहिए। और जो भी लाइन आप बना रहे हैं इसके नीचे से ये जाना चाहिए कर्व, ये ऊपर नहीं जाएगा उसके, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके का ऊपर कोन बनाने की कोशिश करते हैं और वो बाहर निकाल देते हैं लाइन की। बाहर नहीं निकालना है आपको, उस लाइन के अंदर ही रखना है उसे। नाउ अगेन इसका हम सिस्टम देखें, जीरो जीरो पे आपका जीरो आ रहा है, यानी कि जब दोनों इनपुट आपके फॉल्स हैं तो आउटपुट भी फॉल्स आएगा। लेकिन एक भी इनपुट को अगर आपने ट्रू कर दिया तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा, और दोनों इनपुट पे तो आएगा ही ट्रू। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज नहीं पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में आप कितनी भी चीजें रखें, पैरेलल कनेक्शन में आप कितने भी स्विच क्यों ना रखें, एक स्विच ऑन होना काफी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ऊपर ऊपर और चार मैंने स्विच जोड़ दिए, ठीक है, मेरे पास चार स्विचेस हैं और सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं। मैंने अगर यहाँ पर जो है S1 को ऑन किया तो करंट इधर S2 से नहीं जाएगा क्योंकि वो ओपन सर्किट है। तो करंट कहाँ से जाएगा? S1 से। देखेगा कि यहाँ से जो है पाथ मेरा क्लियर है, तो करंट यहाँ से चला जाएगा एंड लाइट विल बी ऑन, ठीक है।
तो आपका पैरेलल कनेक्शन होने के कारण क्या होता है कि आप चाहे स्विच 5 लगाए, चाहे 6 लगाए, चाहे 7 लगाए, किसी एक भी स्विच को आपने ऑन कर दिया तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। सारे स्विच ऑन कर दिए तो भी आउटपुट मिल जाएगा। तो इस पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये और गेट का लॉजिक है। ऑल्सो और गेट रिप्रेजेंट्स एडिशन। ठीक है, यहाँ प्लस साइन आप देख ही रहे हैं, तो प्लस साइन यानी एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 + 0 तो 0 होगा, लेकिन 0 में आप कुछ भी ऐड करिए तो वही सेम वैल्यू आती है। तो 0 + 1 हमने ऐड किया तो 1 आएगा, 1 + 0 ऐड किया तो भी 1 आया, और 1 1 ऐड किया तो 1 0 आना चाहिए लॉजिकली। बट यहाँ पर क्योंकि हमारा और गेट जो है ये पैरेलल कनेक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, तो पैरेलल कनेक्शन का लॉजिक कहता है कि जब दोनों स्विच ऑन होंगे तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा अदर साइड ऑफ द सर्किट में। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है। सिर्फ 0 0 पर ऑफ रहेगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं और गेट और एंड गेट कुछ हद तक ऑपोजिट है। ठीक है, कुछ दो टर्म्स जो है आपके दोनों ट्रू है और दोनों फॉल्स है, वो दोनों सेम है। और यहाँ पर जो आपके एक ट्रू इधर फॉल्स वाला जो सिचुएशन है उसमें वो ऑपोजिट है। इधर ट्रू वाले सिचुएशन में जो है आपका एंड गेट 0 वैल्यू देता है, यानी कि फॉल्स वैल्यू दे रहा है, और गेट आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है। रिमेम्बर करना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि और गेट आपका पैरेलल कनेक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्विचेस को डिपिक्ट कर रहा है। एंड गेट आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ स्विचेस को डिपिक्ट कर रहा है। ये आपको बाद में बहुत काम आएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। जो चीजें मैंने बताई वही आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी देखने मिलेंगी। तो और लॉजिक गेट क्या है कि लो रहेगा जब ऑल इनपुट लो है, यानी कि वो क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू देगा। 1 तब आएगा जब कोई एक भी इनपुट 1 आ गया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा, या दोनों इनपुट 1 है तो भी हाई इनपुट आएगा, यानी कि लॉजिकली ट्रू वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन इसका बनता है x = a+b। a+b आपको लिखना ही है, आप इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि ए बी को हमने ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन या फिर एंड के लिए यूज कर चुके हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन में प्लस डालना बहुत जरूरी है। सिंबल आप ध्यान से रखें याद, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को कि एंड में हम प्लस करेंगे और में जो है मल्टीप्लिकेशन या डॉट रखेंगे। तो वो चीजें क्लियर आपको होनी चाहिए, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर फर्दर यूज। लास्ट वन हमारा है बेसिक, लास्ट बेसिक गेट है, नॉट द लास्ट गेट, लास्ट बेसिक गेट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, बेसिकली ये एक इन्वर्टर गेट है। इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर गेट क्यों कहते हैं कि मेरे पास जो जो भी इनपुट आएगा वो आउटपुट में क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट निकल जाएगा। यहाँ पर बी वैल्यू नहीं रहेगी, यहाँ पर सिंगल इनपुट रहता है। ठीक है, नॉट गेट इज अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस। आप लॉजिक में देख ले, सॉरी आप आउटपुट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल में क्या दिखा रहा है कि आपका अगर 0 रहेगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट आपका 0 आ जाएगा। इट इज लाइक अ पैरेलल स्विच। ये पैरेलल स्विच जो है किसके पैरेलल है, पैरेलल आपका लाइट के पैरेलल है, या फिर जो भी सोर्स आपको आउटपुट शो कर रहा है उसके पैरेलल है। ये क्यों ऐसे पैरेलल दिखा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम इस स्विच को क्लोज करते हैं। ठीक है, मैंने ये स्विच क्लोज कर दिया, तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम द लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ। मतलब अगर उसे पैरेलल सोर्स मिल जाते हैं तो जो लीस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मान लीजिए मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, एक 5 ओम का और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, और मैंने इनको पैरेलल कनेक्शन दिया है। तो पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है कि उसके पास इधर पाथ है रीच करने के लिए अपने डेस्टिनेशन पर, दोनों पाथ उसके लिए अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी देखेगा कि ऊपर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो वहां से कम इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी 2 ओम से के थ्रू गुजरेगी, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस कम है। तो इलेक्ट्रिसिटी वहां से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ के अपने डेस्टिनेशन पे या नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट पे चली जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो जाएगा। जब लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होगा इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सारी चली जाएगी, फिर लाइट मेरी ऑन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर तो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो इसी वजह से आपका ये जो सर्किट है ये ऑपोजिट वैल्यू देगा वॉट एवर द इनपुट इज।
That is exactly what is represented in the next part of the slide. As you can see, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है इन्वर्टर गेट, मैंने कहा आपको, तो इन्वर्टिंग नॉट गेट जो है वही चीज बताई जाती है। तो इन्वर्टेड क्या बता रहा है यहाँ पर, दिस इज सिग्निफाइड एज ए डैश, ठीक है, ये जो डैश ऊपर लगता है, या फिर आप बार लगा सकते हैं, एक सिंपल बार जो इसके ऊपर रिप्रेजेंट होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज द नॉट गेट। तो अगर आपका वैल्यू हाई है या 1 है तो आउटपुट आपका लो आएगा, 0 आएगा। अगर आपका वैल्यू जो है वो 0 है या लो है तो वैल्यू आपका हाई चला जाएगा। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द इनपुट रिप्रेजेंट। तो दैट इज ऑल फॉर लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि आपका यूनिवर्सल गेट्स और एक्सक्लूसिव गेट्स किस काम में आते हैं और क्या काम करते हैं। इन सभी चीजों को हम सर्किट में यूज करते हैं। आई होप आपको सर्किट डायग्राम समझ में आ गया हो, क्योंकि सर्किट डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको सर्किट डिजाइनिंग सिखाऊंगी तो वो चीज आपके समझ में रहेगी, आपको याद रहेगी। आप इस चीज को बाद में भी जाके देख सकते हो, बट अभी समझ लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। So for any confusion, you can write it in the comment section and I will clarify it in the next video. Thank you.